वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सेट ए फिजिक्स का है आंसर की, ठीक है ना। फिजिक्स का आंसर की चल रहा है, 100% करेक्ट बताया जाएगा। आप लोग फटाफट मिला लेंगे, है ना। 3 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार। चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हुए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पहला है कि यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपर्तनांक दिया है तो अपर्तनांक के लिए कौन सा संबंध सही। सभी सेट का इसी तरह के आंसर्स होंगे, सभी सेट इधर उधर होते हैं, ए से लेके जे तक, है ना। बस आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। तो पहले का ए हो जाएगा, ए म्यू बी बराबर म्यू ए बटा म्यू बी होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अपर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम म्यू एल के लेंस रखा हुआ है, तो इसमें आपका 2 में आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल। फटाफट मिला लीजिए, लाइक से रुकना नहीं चाहिए। तीसरा है कि एक माध्यम का अपर्तनांक √2 है तो इसका संगत क्रांतिक कोण, तो 3 में बी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। 45 सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और बड़ा, 4 का सी होगा। 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो संबंध सही है तो पथांतर 2 पाई लैम्डा कलांतर वाला, है ना, 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर है कि गोलक कार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है, तो स्रोत जो होना चाहिए वो बिंदु स्रोत होना चाहिए, सब बिंदु होना चाहिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है, तो तरंगदैर्घ्य देता है, 7 का डी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी दृष्टि दोष को हटाया जाता है, तो आपका एक ट्रिक होता है। अगर दीर्घ दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हवा से कांच लेंस की फोकस एफ ए और पानी का डब्ल्यू हो तो कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ एफ डब्ल्यू बराबर 2 FA हो जाएगा, ठीक है। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने का साथ माध्यम का अपर्तनांक घटता है, 10 का बी होगा। 11 है कि विभव प्रवणता का एसआई मात्रक तो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। 11 में 12 है कि एक बंद गोलीय सतह के अंदर क्यू आवेश के लिए एसआई मात्रक विद्युत फ्लक्स में कौन सा है, क्यू माइनस क्यू ऑप्शन नॉट। क्यू जो होता है एक स्रोत चार्ज होता है, एक जांच चार्ज, ठीक है। 13 में है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई में रखे गए विद्युत ग्राउंड पी वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल अकाउंट टाउ पर मिले कौन सा संबंधित है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। 13 का ये। 14 क्वेश्चन है कि एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थित ऊर्जा का हाफ CV² होता है, 14 का है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निर्वात के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, तो 15 का सी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधकता, ये तो इजी है, वो मीटर होता है, 16 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर है कि ओम के नियम का सदिश रूप, तो जे बराबर से यहाँ पे ना इसको रो बोलते हैं, रो ए। 18 कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का जो कोड होता है उसका मान 4 होता है ना, आपका ट्रिक भी होता है उसको, है ना, याद कर लीजिएगा, ट्रिक से बनता है। 19 है कि धारावाही चालक का इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है त्वरित होती है, यानी बदलती रहती है, ओके। आगे आपका क्वेश्चन है 20 कि प्रतिबाधा निरूपित करता है, तो विद्युत वाहक बल, प्रतिबाधा क्या निरूपित करता है, तो विद्युत वाहक बल निरूपित करता है। आगे 21 से श्रेणी क्रमित LR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, तो R बराबर √R² प्लस ω² L², ठीक है, ये हो जाएगा बी। 22 है दिए गए धारा I का मान निम्नलिखित में कौन है, तो इसमें हमारा I बराबर 2A हो जाएगा, 22 का सी होगा, ठीक है। 23 नंबर है कि एक सीधे अनंत लंबाई धारावी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा संबंध सही है, तो बी बराबर μI बटा 2πr, ठीक है। 24 है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो अनंत होता है, 24 का बी सही है। आगे 25 नंबर कि तप्त तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का मान मापा जाता है, तो मूल औसत वर्गमान, 25 का बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण किया गया कार्य में कौन सही है, तो W बराबर MB × 1 - cos θ, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। 27 है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो वेबर होता है, 27 का बी सही है। 28 है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण है, तो नमन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 28 का बी हो जाएगा। 29 है कि एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के समान दूरी अक्षीय और निरक्षीय बिंदु, तो 1:2 होता है अक्षीय निरक्षीय का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया ना 30, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है, तो बी होगा एकल चुंबकीय ध्रुव का। फोटोन ऊर्जा Hν/c होता है, 31 में ए होगा। 32 है आपका निम्नलिखित में
किस पर आवेश नहीं, तो फोटोन कोण पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। 33 निम्नलिखित कौन तरंग संख्या का व्याख्या करता है, एन लैम्डा। 33 का सी हो जाएगा। 34 है कि एक परमाणु है ना यूरेनियम का दिया है 235 38 की कुल संख्या होती है 197, घटा लेने पे आ जाता है, दोनों को घटा लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। 35 नंबर है कि मूल लॉजिक गेट है, तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये दो गो मूल होता है। 39 है 1+1 का द्विआधारी होता है, तो 10 है ना, 36 का बी होगा। ये द्विआधारी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 37 आता है, ये दिया है कौन सा इसका बुलियन व्यंजक पूछ रहा है, तो ये y बराबर a.b के ऊपर है ना। आगे आपका क्वेश्चन है 38 कि एक मूल कण निम्नलिखित में कौन है, तो अल्फा कण। 38 का सी हो जाएगा। ओके। 39 नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल समान होती है, तो सभी तरंग दैर्ध्य के लिए। 39 का ए हो जाएगा। 40 आपका कहता है कि बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम का अधिकतम आवृत्ति एफ मैक्सिमम होता है, तो एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम, ठीक है। 40 में ए होगा। 41 है कि प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। 41 में ए हो जाएगा। 42 है कि ये 10 10 का द्विआधारी संख्या, बहुत इजी है, ये होगा। आप 15 में 2 से डिवाइड करते हुए आ जाइए, आंसर आ जाता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है 15 का बी, 42 का बी होगा, ठीक है ना। 43 है 1 नैनो कूलाम बराबर, तो 10 के पावर -9। 43 में भी 44 होता है आवेश का रैखिक घनत्व Cm-1 होता है, ठीक है। 45 है कि एक आवेशित चालक के शतावधि रेखाओं के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, 45 का डी होगा। 46 है आपका कि चालक की धारिता और क्षेत्रफल का बीच संबंध, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। 47 आर तेज गोलीय चालक की धारिता सी बराबर 4πε0r, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो 48 संधारित्रों के समांतर संयोजन निम्नलिखित में कौन राशि है, तो विभवांतर हो जाएगा 48 का सी। 49 आपका क्वेश्चन है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो बी बराबर डी लैम्डा बाई डी, ओके ना। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये सब 10th में भी पढ़े हैं। 50 का ये हो जाएगा। 51 है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम मध्य में निरूपित करता है गति की दिशा, 51 का ये होगा। 52 है प्रेरणिक प्रतिघात है, एक्सेल बराबर 1/ओमेगा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेगा 53, तो 53 कहता है प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ शक्ति होती है, तो पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ठीक है। 54 है निम्नलिखित में कौन उपकरण के साथ ताम्र क्षय होता है, तो ट्रांसफार्मर। 54 का डी। 55 है जल होता है, तो जल क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आगे है एक्स किरणों के लिए तरंग दैर्ध्य प्राप्त, तो 10 के पावर -10 ले 10 के पावर -6, 56 में हो जाएगा। 57 है बर्फ निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो 1.31। 58 आपका है कि खगोलीय दूरदर्शक सामान्य समय की नली की लंबाई होता है FO + FE, 58 में ए हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर है वन विक्षेपण क्षमता, तो ये आपका ये होगा ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई -1। 60 है कि प्रकीर्णता की प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा में है ना λ²। आपका अगला है 61, एक्स कोई है ना नाभिक, इसका ए जो है आपका परमाणु और जेड, तो ए क्या होता है, ए जो होता है आपके द्रव्यमान संख्या को सूचित करता है और जेड जो होता है परमाणु संख्या की, इस बात को याद रखेंगे, ओके। 62 है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक म्यू बराबर होता है 1.6605 × 10 के पावर -27 kg, ओके। आगे बढ़िएगा 63, तो इसमें पूछा है कि रेडियो एक्टिव विघटन के लिए में कौन सही है, तो एन बराबर N0 E λT, ओके। 63 में ये होगा। 64 में आपका निम्नलिखित में कौन एक सही है, ये द्विआधारी संक्रिया से इसका ये आपका आएगा ही आएगा, इसको 2 से भाग करते हैं। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है, तो 5 बराबर 2n + 1/π। 66 है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 eV, ओके। 67 है कि सोडियम का कार्यफल होता है 2.75 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। 68 है नॉर गेट के लिए निम्नलिखित में कौन से, तो A + B के ऊपर नॉट और वाई होता है, ठीक है। और 69 है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो B² BH² + BB², ओके। और 70 है कि आपका कि समान ताप पर अपवाह वेग लगभग होता है, तो 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड, ओके। तो प्लीज़ जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों और साथियों में शेयर करेंगे, है ना। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, आप ही के चैनल है। बेस्ट ऑफ योर लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।